28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। यौम तकबीर आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 मुल्क की तारीख में तजदीद वफा और कौम की बका का दिन है। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खिते में नई तारीख रकम की। भारत के 5 एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तानी क़यादत के जारखाना अज़ाइम ने खिते के अमन को खतरे में डाल दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया। चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए गए। भारत के 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। चागी में गूंजते अल्लाह अकबर के नारों ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगा। यौम तकबीर पाकिस्तान के खुददार फैसले, कौमी सलामती और नाकाबिल शिकस्त दिफाई क़ुव्वत की रोशन अलामत। यौम तकबीर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सदर और वज़ीर आज़म का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और साइंसदानों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, हम एक ज़िम्मेदार और अनपसंद कौम हैं। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। दुश्मन को किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी कुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मुकाबला करेंगे। मार्का हक में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपने अज़्म को साबित कर चुके। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे से दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए अपने मकरूह अज़ाइम जारी रखे हुए है। अफगान रजीम हमारे दुश्मन की सहूलतकार है। हम इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर तारीख रकम की। यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनकर उभरने का दिन। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमत की बदौलत है। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत, मुक़द्दस कौमी अमानत, अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फिजाई हमले। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक आबनाए हुर्मस में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों को लाहा खतरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशरक़ी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी चंद मिनट के लिए फ़ाल किया गया था। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज के मुताबिक इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बनाया। कुवैती हुकाम ने यह वाज़े नहीं किया कि हमले कहां से किए गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान को भी तबाह करने की धमकी। ईरान और ओमान के आबनाए हुर्मस कंट्रोल करने के सवाल पर रद्दअमल में कहा, ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। कोई भी आबनाए हुर्मस कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है। हम सूरत हाल देखेंगे। मजीद कहा, हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। मुमकिन है ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करनी पड़े। ईरान से मुतालिक अभी कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। जो वेनेजुएला के साथ किया वही ईरान के साथ करेंगे। ईरान अफजूदा यूरेनियम छोड़ेगा मगर पाबंदियों में नरमी के बदले नहीं। पीठ हेग्सेट जंग पसंद करते हैं। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान के साथ हमारे पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। सिफारतकारी ईरान के साथ हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी वज़ीर जंग पीठ हेग्सेट बोले, नाकाबंदी ने ईरान को दरामद और बरामद से रोक दिया। ईरानी अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा तामीर नहीं कर सकते। ईरान मज़ीद ड्रोन और मिसाइल नहीं बना सकता। ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान को यूरेनियम मफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है।
आबनाए हुर्मस पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए हुर्मस खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक राय नहीं हुआ। अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने 30 मिनट से ज़ायद दोस्ताना गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद करते हैं मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म का मुजवदा बहरान के दौरान कीमती जानों की ज़िया पर ईरानी क़यादत से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का बाहमी राब्ते और करीबी मुशावरत में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान एक माह में आबनाए हुर्मस में तिजारती आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरान जंग से पहले की सतह पर शिपिंग बहाल करने पर आमादा होगा। अमरीका के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क का इब्तदाई मुसविदा ईरानी मीडिया सामने ले आया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की शिक भी मुसविदे में शामिल है। फ्रेमवर्क के तहत अमरीका ईरान के करीब से अपनी फ़ौज वापस बुलाएगा। आबनाए हुर्मस में जहाज़ रानी ईरान और ओमान की निगरानी में होगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की यकीन दहानी कराएगा। 60 रोज़ में मुआहिदा तय पाने पर सलामती कौंसिल की करारदाद से तौसीक की जाएगी। इस फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के उमूमी फ्रेमवर्क को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया, ट्रंप मुमकिना तौर पर आइंदा चंद घंटों में यकतरफा तौर पर मुआहिदे को हतमी करार देने का ऐलान कर सकते हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन के मुताबिक जब तक ईरान से मुतालिक तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो जाते, कोई हतमी मुआहिदा नहीं होगा। मुबैना मुफाहमती आदाश जाली है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों पर यकीन न किया जाए। व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। ईद के दूसरे रोज़ भी ख्वाबों का पूरा प्लान। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ दावतों का सिलसिला जारी रहा। तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें, कहीं मटन खोरमा तो कहीं तिक्का बोटी से तवाज़ो की गई। बारबेक्यू और रान रोस्ट भी करवाई गई। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतजाम किया गया। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला आज भी कल भी जारी रहेगा। शहर शहर नमाज़ ईद के बड़े इज्तिमा हुए। शहरी एक दूसरे के गले लग गए। तमाम गिले शिकवे मिट गए। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। ईद छोटी हो या बड़ी, बच्चों की कम नहीं होती मौज मस्ती। ईद के दूसरे रोज़ शदीद गर्मी में भी पार्कों और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चे रंग बिरंगे झूलों और खेल तमाशों से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़। कोयटा कराची में बच्चों की ऊँट की भी सवारी। बच्चों का कहना है, ईद को झूलों और खाने पीने पर खर्च करने का मज़ा ही अलग होता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में दोबारा खुश्क और गर्म मौसम का सिलसिला शुरू। मौसमियात के मुताबिक गर्दालूद हवाओं और हल्की बारिश का सिस्टम आज पाकिस्तान से निकल जाएगा। हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर में पारा 42 तक पहुंचने का इम्कान। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार।
आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी काबीना और IMF की मंजूरी से मशरूत। 2022 से 2025 के इजहाक अलाउंसेस में से एक बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। माहाना 1 से 2 लाख आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। ग्रेड 20 से 22 अफसरान के लिए कन्वेंस अलाउंस में 75% तक इजाफे की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए महंगाई के तनासुब से 80% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एडमी ताकत बनाया। अब इक्तसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज हमें इत्तेहाद व यकजहती, मेहनत व हिम्मत, बर्दाश्त और रवादारी के अज़्म का अदा करना है। एडमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की इलामत है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। 10 मई हो या 28 मई, पाकिस्तानी कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फ़ैसलों की मुतरफ़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का दिफा वतन का एडमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। अट्ठाईस मई हमें ताकतवर कुव्वतों के सामने ना झुकने का दलेराना फैसला याद करवाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, चौगी में होने वाले एटमी धमाके पूरी कौम के अज़म की इलामत है। पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी, बलोचिस्तान ने अपना सीना वतन के दिफा में पेश किया। पूरी कौम को यौम तकबीर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरहदों के मुहाफिजों का पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का यादा। ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों का कौम के नाम खूबसूरत पैगाम। पूरी कौम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने कहा, पूरी कौम ईद मना रखी होती है तो वतन के मुहाफिज सरहदों पर दिफाए पाकिस्तान के लिए हमा वक्त चौकस रहते हैं। कौम की हर खुशी, हर मुस्कुराहट और वतन के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सबसे लाली परचम की हुर्मत और पाकिस्तान की सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर शदीद सुबकी। यूरोपीय पार्लियामेंट में संगीन इंसानी जराइम बेनकाब। यूरोपीय पार्लियामेंट की हालिया करारदाद ने 480 हमायती वोट हासिल करके तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियों और नए फौजदारी ज़ाब्ते को यकसर मुस्तरद कर दिया। काबिज तालिबान रजीम के जाबराना और आमराना तर्ज हुक्मरानी इंसानी हकूक, इंसाफ और बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करार। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इब्तदाई दोनों मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ हार चुकी। अब दूसरे मरहले में जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी। पहला मैच 25 से जुलाई से ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मिस्टर कूल मिसबाउल हक को सालगिरह मुबारक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 52 बरस के हो गए। मिसबाउल हक सऊदी अरब में हज के लिए मौजूद हैं। और आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान का पहला मैच कल वेस्ट इंडीज से होगा। कौमी विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है, वर्ल्ड कप से पहले हर मैच अहम, सब खिलाड़ी तैयार हैं। इवेंट से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी।